नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 10 साल से पश्चिम बंगाल में ममता राज चल रहा है, लेकिन क्या इस बार दीदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी या फिर पूरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास फॉर्मूला बड़ा परिवर्तन करेगा? सवाल इसलिए क्योंकि बंगयुद्ध की पहली टक्कर में चंद घंटे बचे हुए हैं। 27 मार्च को बंगाल में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर माने जाते हैं। ऐसे में बंगाली भाईजान किसे कलकत्ते का किला सौंपेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति रीति मुसलमानों को कबूल है या फिर दीदी पर ही भाईजान ममता लुटाएंगे? आज एम फैक्टर के 74वें एपिसोड में इसका जवाब उत्तरपाड़ा के मुसलमान देंगे। वो उत्तरपाड़ा जो हुगली की सबसे हॉट सीट है। খেলা হবে, বিজেপিকে খালি করা হবে। भारत माता की वंदे वंदे। এই রকম নির্যাতন করছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আর হোদল কুতকুতের সরকার। भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए। খেলা হবে। बंगाल के सियासी तेवर तल्ख है, बहुत तल्ख। जंग कलकतिया किले पर कब्जे की है, लेकिन बंगाल फतेह के इस अध्याय में परिवर्तन का पाठ भी है और विकास की नजीर भी है। सियासत के तर्कश में तुष्टीकरण के तीर भी है। सौगंध इस खेला की, राजनीति का ये मिजाज देखकर बंगाल बहुत बेचैन है। মায়েদের এই শুভধ্বনি, ভাইদের এই তালি, আসুন আমরা বাংলা থেকে বিজেপিকে করব মোরা খালি। 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে। খেলা হবে। ममता मेदिनीपुर से बंगाल को साध रही थी। विरोध के बाण दिल्ली पर चल रहे थे। विकास और बाहरी का मुद्दा ममता की लिस्ट में टॉप पर था। বিজেপিকে খালি করা হবে, দেখা হবে, জিততে হবে। খেলা 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 চাই। सवाल ये कि दीदी के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं? बंगाल की इस तल्ख सियासत से क्या मुस्लिम मन बदला है? क्या भाईजान को ममता से ज्यादा मोदी पर भरोसा है? এটা আপনার খরচ, আপনি ঠিক করবেন। बंगाली मुसलमान अब की बार किसके साथ खेला करेंगे? গ্যাসের দাম কত? কি বিজেপি 15 লক্ষ টাকা করে অ্যাকাউন্টে দেবে বলেছিলে, দিয়েছো? ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। बंगाल की साइलेंट सुनामी किसे हार का स्वाद चखाएगी? নারী বিদ্বেষী একটা রাজনৈতিক দল, কৃষক বিদ্বেষী একটা রাজনৈতিক দল, टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। सियासत बंगाल को विकास का जो फॉर्मूला समझा रही है, उससे बंगाल का माहौल किसके हक में बदला? खासकर उस मुसलमान का जिसे दीदी अपना कैडर वोटर बताती हैं। मुस्लिम मूड की इसी नब्ज को टटोलने हम हुगली के उत्तरपाड़ा पहुंचे। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पैर फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में उत्तरपाड़ा के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है उत्तरपाड़ा का एम फैक्टर। बीजेपी विकास के पथ पर चलकर दीदी का सियासी दुर्ग दरकाने निकली है। उधर दीदी 10 साल में बदले बंगाल की नजीर देकर भगवा ब्रिगेड पर विरोध के तीखे तीर चला रही हैं। लेकिन उत्तरपाड़ा के भाईजान की नजर में बंगाल का विकास कौन करेगा? उत्तरपाड़ा के 8% मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएंगे? मुस्लिम मन की ये गिरह मुखर्जी स्ट्रीट में खुली। मुस्लिम मूड का पहला परिणाम सियासी सुरमाओं का बीपी बढ़ाने वाला है। मन की था लेते हुए इस वक्त हम हुगली जिले के उत्तरपाड़ा विधानसभा में हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, शायद अल्पसंख्यक समाज से ही हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव में मोदी जी का लहर है। किसका? मोदी जी का। नाम क्या बताए? कि अपना? मेरा नाम शेख मुमताज है। मुमताज साहब कह रहे हैं मोदी जी का लहर है। और कोई नहीं मिला आपको झूठ बोलने के लिए? क्यों?
अरे कहाँ मुसलमान मोदी जी को वोट दे रहा है? ममता आपको दीदी, लग रहा है? हाँ? आपको लग रहा है? ममता दीदी तो कर रही है कि सब का सब में हमको वोट दे रहा है। ममता जी नाटक कर रही है। ममता दीदी कहती हैं कि हम मुसलमान के लिए करते क्या की है अभी तक? अरे इमाम का भत्ता दे दिया हैं? इमाम का भत्ता कौन दे बोला था उनको देने के लिए? दिया ना। इससे 100 साल 200 साल 300 साल पहले क्या मस्जिद चलता नहीं था? भरता उनका भरता तो चलता है मस्जिद। इमाम का भरता दे रहे तो इमाम का भरता लेके क्या होगा? उनको कौन बोला है देने के लिए? ममता दीदी से तो आप नाराज हैं, कह रहे क्या दे दिया? मोदी जी क्या दे दिया आपको? हैं? मोदी जी क्या दे दिया? स्वतंत्रता दिए हैं तो मोदी जी जब आए पहला जब प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो बोले 130 करोड़ जनता के बारे बोले। ये नहीं बोले कि 100 करोड़ हिंदू 30 करोड़ मुस्लिम, ऐसा नहीं बोले। 130 करोड़ जनता के बारे बोले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे पेट भर जाएगा? हैं? इससे पेट भर जाएगा? इससे पेट नहीं भरेगा, मगर दीदी का सहानुभूति से पेट भर जा रहा है। दीदी तो दंगाई करा रही है। जहाँ तक मुसलमानों को 2 ही जगह रखी है, हॉस्पिटल, जेल, शिक्षा कहाँ दी है? अच्छा, मुसलमान 2 जगह है, चाहे पीट पिटा के हॉस्पिटल में है और नहीं तो अपराध जेल में है। गजब। कह रहे हैं कि दीदी 2 ही जगह रखी है मुसलमानों को, या तो गुंडई में पिट पिटा के अस्पताल में और नहीं तो फिर जेल में। उत्तरपाड़ा के दुर्ग पर दीदी के डबल फूल का झंडा काबिज है। प्रवीर घोषाल यहां से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन टीएमसी के अजयगढ़ के एंट्री द्वार पर ही भाईजान का मिजाज चौंका रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2016 में यहां के मुसलमानों ने दीदी पर भरोसा जताया था। तब टीएमसी को 48.45% वोट मिले थे, सीपीएम को 41.60% वोट हासिल हुए थे, बीजेपी को 13.51% और कांग्रेस को महज 2.53% वोट मिले थे। उत्तरपाड़ा की मुखर्जी स्ट्रीट पर जिन मुसलमानों का मन हमने टटोला वो मोदी के फैन दिखे। तो क्या अब की बार उत्तरपाड़ा के मुसलमानों का ममता से मोह भंग हो गया है, या फिर टीएमसी यहां साल 2016 का इतिहास दोहरा पाएगी? मुखर्जी स्ट्रीट के अगले छोर पर इन सवालों का भी जवाब मिला। यहाँ का क्या है माहौल? यहाँ कौन बनेगा सद्दाम हुसैन चुनाव में? यहाँ पर बीजेपी का सरकार बनेगा। आप भी बीजेपी का? हाँ, 100%, 100 में 100। एक बात बताइए सद्दाम हुसैन साहब, हाँ, लोग सब कह रहे हैं ना कि यहाँ का जो बंगाल का वोटर है वो मीडिया को भी बेवकूफ बना रहा है। नहीं, ये गलत है। ये गलत बोल रहा है। सच बोल रहे हैं आप? हाँ, ये एकदम गलत बोल रहा है। जो मुस्लिम को ये लोग कितना देरी अंधकार में रखे थे। आप सच बोल रहे हैं? हम एकदम 100% बोल रहे हैं। कि आप मोदी जी को चाहते हम हैं? मोदी जी को बहुत चाहते हैं मोदी जी को। मोदी जी सरकार बनाने के टाइम में हर चीज़ नोटिस से काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। जो भी काम किए हैं एकदम लाइन टू लाइन काम किए हैं, कोई गलत काम नहीं है। मोदी जी का हम बहुत बड़ा फैन है। आप मोदी जी के? मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है। लॉकडाउन में कैसे चला था? लॉकडाउन में मोदी जी ने 9 महीना बैठ के खिलाया है, उससे हम बहुत फख्र करते हैं कि 9 महीना में जो हमें बैठ के खिलाया उससे हम बहुत फख्र करते हैं। माना कि उस धंधा पानी नहीं चल रहा था, किंतु 9 महीना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल, सब चीज़ हम लोग को दिए है। मान रहे हम लोग को बहुत अच्छा चला है लॉकडाउन। मोदी जी इतना हम लोग के लिए किया है, बहुत किया। हम इतना सरकार देखे किंतु मोदी जी की तरह सरकार कहीं नहीं देखे। यहाँ तो तस्वीर अलग दिखाई दे रही है, जिस तरह के दावे हैं उन दावों से बिल्कुल अलग। हालांकि वैसे 2 दावे हैं। एक दावा ममता दीदी का है, वो कहती हैं 30% मुसलमान टीएमसी के साथ, और मोदी जी कहते हैं हमारे साइलेंट वोटर हैं। लेकिन ये साइलेंट नहीं है, ये तो वोकल है। चलिए आगे और ढूंढते हैं, देखते हैं दावों में कितनी हकीकत है। आइए। सद्दाम हुसैन की दलीलें दीदी की बेचैनी बढ़ाने वाली हैं। सद्दाम हुसैन जैसे भाईजान दीदी से खासे नाराज दिखे, तो क्या इसी नाराजगी का असर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा था? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरपाड़ा जिस श्रीरामपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वहां साल 2019 में मुसलमानों ने दीदी को चौंका दिया था। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 45% रहा था, जबकि बीजेपी को 39% के करीब वोट मिले थे। वहीं सीपीएम के खाते में महज 11% वोट गए थे। हालांकि श्रीरामपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी का ही कब्जा है। कल्याण बनर्जी यहां से सांसद हैं। साल 2019 में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार कौन बाजी मारेगा, इसका जवाब उन खातूनों से मिला जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। अपनी जैसी की आदत है हकीकत को समझने के लिए हमेशा मैं उन पतली गलियों में पहुंच जाता हूं जहां शायद ही कोई कैमरा कभी कभार पहुंचता है। यहाँ पे एक दीदी खड़ी है, पहले नाम पूछ लेते हैं। क्या नाम है दीदी? मनीषा बेगम। मनीषा बेगम। अब आगे पूछने की जरूरत नहीं है। दीदी चुनाव वनाव में वोट देती हैं? हाँ।
हाँ? क्या सोच समझ कर वोट देती हैं? जो देश के लिए अच्छा करने वाला है उसी को वोट देना जरूरत है। ममता दीदी? बिल्कुल नहीं, हाँ? क्यों? हमको अच्छा नहीं लगता है। मनीषा बेगम मुस्लिम ही है ना? हाँ, इसका मतलब मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ममता दीदी को ही वोट देना जरूरत है। ममता दीदी तो कहते हैं कि सारा मुसलमान लोग हम ही को वोट देता है। ये उसका सोच है, हम लोग का सोच अलग हो ही सकता है। आपका सोच अलग है? बिल्कुल। ऐसी सोच बदल क्यों गई आपकी? क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी या दीदी अच्छी नहीं लगती? ऐसे ही उसका काम हमको पसंद है, इसका काम हमको पसंद नहीं। तो आपको दीदी नहीं दादा पसंद आ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा बेगम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास फॉर्मूला कबूल है। क्यों कबूल है, इसकी वजह मनीषा बेगम ने खुद बताई। उत्तरपाड़ा की गलियों में भगवा लहर का गजब का शोर था, लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहने वाला था? पड़ताल करते हम धारसा पहुंचे, वो धारसा जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहाँ किसकी हवा है, अब ये जानने की बारी थी। चुनाव का तो माहौल बन चुका होगा आपके जी इलाके में? जी जी। कब है चुनाव? 10 तारीख। और उम्मीदवार कौन कौन है जिनमें लड़ाई हो रही है? उम्मीदवार इधर में देखिए लड़ाई होगा तृणमूल और बीजेपी। अच्छा। तो हमारा ख्याल से तृणमूल का ऊपर कोई नहीं जाएगा। अगर पश्चिम बांग्ला रहेगा दीदी रहेगा, अगर दीदी नहीं रहेगा पश्चिम बांग्ला खत्म। उत्तरपाड़ा के धारसा में बाजी पलट गई। मोहम्मद हासिम को दीदी के सिवा कोई कबूल नहीं है। मुस्लिम मोड़ का कांटा पल पल बदल रहा था। हार जीत के दावों को यहाँ के मुसलमान हकीकत का आईना दिखा रहे थे। सवाल ये भी था कि क्या बंगाल में लड़ाई सिर्फ दीदी और दादा के बीच ही है, या फिर मजहब फैक्टर भी यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण करेगा? माहौल है? माहौल तो यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। झंडा लगा हुआ है मौलाना फुरफुरा वाले का। वो कोई बात नहीं है, यहाँ पे दीदी आएगी। लड़ाई किस में है यहाँ? यहाँ पे लड़ाई बीजेपी और टीएमसी। बीजेपी और टीएमसी? झंडा तो नहीं दिख रहा बीजेपी का। वो नहीं है तो क्या हुआ, बीजेपी और टीएमसी। बीजेपी और टीएमसी में लड़ाई है? ये पार्टी कुछ काम का नहीं। ये पार्टी कुछ काम का नहीं है? नहीं, ये पार्टी कुछ काम का नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि खेला होबे कि झमेला खेला होबे? होबे एकदम, खेला तो सब समय होबे। कि झमेला होबे? ना झमेला जिसकी जो हमें किंतु खेला होबे। झमेला होबे लेकिन किंतु खेला होबे। उत्तरपाड़ा के मुसलमानों के लिए मजहब मुद्दा नहीं है। विकास के पैमाने पर यहाँ का भाईजान इस बार वोट करेगा। बंगाल में योजनाओं की भी लड़ाई है। दीदी दिल्ली को कसूरवार ठहराती हैं और दिल्ली वाले दीदी को, लेकिन उत्तरपाड़ा के भाईजान किसे सही मानते हैं, इसका जवाब भी चौंकाने वाला है। हम कह रहे हैं कि क्या सोचेगा, मुद्दा क्या होगा कि आखिर क्यों दे रहे हैं किसी को वोट? जरूर दे रहे हैं, कुछ तो काम हो रहा है। हमारा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती रहा, ममता का कार्ड दिया है, साथी कार्ड हमारा काम हुआ है। साथ चल रहा है? हाँ हाँ, काम हुआ हमारा। भाग गई भाई, भाग गई सीधा। आइए आगे चलते हैं। उत्तरपाड़ा में मुस्लिम बाणी हैरान कर रही थी। सुबह से शाम होने लगी थी, लेकिन उत्तरपाड़ा की फिजाओं में बुनियादी मुद्दों की तपिश थी। पड़ताल में ये साफ हो चला था कि उत्तरपाड़ा की राह आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के भाईजान का नजरिया विकास, वोट और परिवर्तन की सियासी थ्योरी पर बंटा है। यहाँ के मुसलमानों को मोदी भी मन से कबूल है और दीदी भी, लेकिन भाईजान किसे उत्तरपाड़ा की गद्दी सौंपेंगे, इस सस्पेंस से पर्दा उस जामा मस्जिद में उठा जिससे निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खासी अहमियत रखता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मन की थाह लेते लेते इस वक्त हम उत्तरपाड़ा विधानसभा में हैं। पहले भी बताया था, अब पहुंच चुके हैं उत्तरपाड़ा में जामा मस्जिद के पास। जामा मस्जिद है ये, यहाँ पे चाचा से मुलाकात हुई है। चाचा नाम क्या है आपका? हमारा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अकील अहमद। डॉक्टर? जी जी। पेशे से डॉक्टर हैं आप? जी जी। ये बताइए, आप डॉक्टर, पहले शिक्षा की ही बात कर लेते हैं। खासकर अगर अक़लियत की बात की जाए, मुसलमानों की बात की जाए, तो शिक्षा बेहद कम है। नहीं, देखिए बांग्ला मुसलमान में शिक्षा की कमी नहीं है। और हम लोग का यहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दीदी ने जो फैसिलिटी दिया है, कन्याश्री या आपका रूपोश्री जो दिया आप है। लोग भूल जाते हैं, मैं ही बताता हूँ। कन्याश्री, रूपोश्री, जुबोश्री। हाँ, अब बोलिए। तो इससे मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम काफ़ी शिक्षा में आगे है।
और आप घूम के देखिए। दीदी पैसे दे रही हैं? बेशक बेशक पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। आपका कन्याश्री दे रहा है 25,000 रुपया। मुद्दों की सुनामी के बीच मुस्लिम मन में कोई उलझन नहीं है। जामा मस्जिद के बाहर ये तो पता चल गया, आकिर अहमद जैसे भाईजान दीदी से मुतमईन दिखे। हमने और न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।